हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सो लेट्स स्टार्ट। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब क्या? गवर्नेंस का मतलब कंट्रोल करना। तो फिर एक ऐसा मैकेनिज्म जो कंपनी बनाती है इन ऑर्डर टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ कंपनी, जैसे कि रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, प्रैक्टिसेस, ये सारी चीज़ें बनाकर उस मैकेनिज्म पे चलना इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये एक पूरा फ्रेमवर्क होता है पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस वगैरह का। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी एक अच्छा रूल्स, रेगुलेशंस, प्रोसीजर्स, पॉलिसीज बना दे तो मतलब वो गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस की डेफिनेशन में आ जाएगी। ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ बनाना नहीं है बल्कि उसको अच्छे से प्रोसीजर को फॉलो भी करना है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा बिजनेस प्रैक्टिसेस करते हो, चाहे रूल्स रेगुलेशंस नहीं बने हैं लेकिन अच्छा बिजनेस प्रैक्टिसेस है, तो वो एक गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस होगी, ना कि सिर्फ गुड रूल्स रेगुलेशंस अच्छे बना देने से। ओके, तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 सबसे इंपॉर्टेंट पिलर्स होते हैं। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड फेयरनेस। अकाउंटेबिलिटी क्या होता है? अकाउंटेबिलिटी का मतलब है आंसरेबिलिटी, मतलब कि जब कंपनी के डायरेक्टर्स, कंपनी के मैनेजमेंट कुछ डिसीजन लेते हैं तो वो आंसरेबल होते हैं उस डिसीजंस के लिए, और उनको ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए जो कि पूरी कंपनी के हित में हो। ठीक है, सो अगर कॉर्पोरेट गवर्नेंस की हम बात करते हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सबसे पहले आती है कि अकाउंटेबिलिटी। आप जो भी कर रहे हो आप उसके लिए अकाउंटेबल हो। सेकेंड आता है आपका ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का क्या मतलब है? ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आपको क्लियर रहना है, ओपन रहना है, कुछ भी छुपाना नहीं है, एकदम ट्रांसपेरेंट रहना है, अपने इन्वेस्टर्स से एकदम ट्रांसपेरेंट रहना है। कंपनी की वो सारी चीज़ें बताओ जो कंपनी की एग्जैक्ट चीज़ें हैं, कंपनी की एक्टिविटीज़, कंपनी की फिनेंशियल पोजीशंस जो एक्चुअली है वो ही बताओ। कंपनी के इन्वेस्टर्स को टाइमली डिस्क्लोजर्स दो जिससे कि उनका भी ट्रस्ट बिल्ड हुए। देन थर्ड थिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब कि ड्यूटी, जो डायरेक्टर या मैनेजमेंट है उसका क्या ड्यूटी है कि वो ऐसे डिसीजंस ले जिससे किसी को कोई हार्म ना हो, सबके इंटरेस्ट में वो डिसीजन ले, तो वो होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किस चीज़ की ड्यूटी के रिगार्डिंग? सोशल, लीगल, एथिकल, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। एंड लास्ट में आ जाता है फेयरनेस। फेयरनेस मतलब क्या? फेयरनेस का मतलब है कि आप इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हो, आप अपने सारे स्टेक होल्डर्स का इक्वल ट्रीटमेंट कर रहे हो, वेदर इट बी अ शेयर होल्डर, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज़। मतलब ऐसा नहीं है कि जो माइनर शेयर होल्डर्स हैं और जो मेजर शेयर होल्डर्स हैं उन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, उनको इक्वल ट्रीट नहीं कर रहे हो। जिनके पास एक शेयर होल्डर है उनको एजीएम में आप नोटिस नहीं दे रहे, या एक्स्ट्रा जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स जाते हैं वो सारी चीज़ें आप नहीं दे रहे हो। तो इक्वल ट्रीटमेंट बहुत ज़रूरी है। ये है फोर्थ पिलर, फेयरनेस। अगर ये चारों पिलर बहुत अच्छे से करे गए तो एक अच्छा कॉर्पोरेट गवर्नेंस फ्रेमवर्क बन सकता है, और कंपनी का इससे क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स है उसका ट्रस्ट बिल्ड होगा और कंपनी की क्रेडिटेबिलिटी बढ़ेगी। सो दिस वॉज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब आप भी थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा, रिसर्च करिएगा और कॉमेंट में अपने पॉइंट्स ऐड करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।